हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड कुणाल। तो हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज सीरीज का। एक्सरसाइज सीरीज आपको नहीं पता तो भाई हम यहाँ पे सॉल्व करके लेते हैं सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अकाउंट्स के। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करके लेंगे। ये जो वीडियोस है आपको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा वीडियो जो है सारे के सारे यहाँ पे अपलोड नहीं यूट्यूब पे, कुछ जो है अवतारित प्रोफेशनल एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS का जो आपका ऐप स्टोर है वहां पे भी अवेलेबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये QR स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ पे नहीं करना है भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह का एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाने के बाद यू विल सी वीडियोस में आप जाओ क्लास 11th के अकाउंट्स के फोल्डर में, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे कवर होंगे। उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको ये जो नोट्स है जो हम भी बना रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स सॉल्यूशन वहां पे वो भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ डू वन थिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड ऑल द एजुकेशनल वीडियोस ऑन योर फोन, ऑन योर palm. Okay, so let's start the video without wasting any time. Okay, चलो। सो अभी हम एक्सरसाइज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहां पे मिलेगा? पेज नंबर 268 पे ये क्वेश्चन है। ओके, पेज नंबर 268 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका जो बुक है उसमें का ही क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वैसे भी इसकी पीडीएफ मैं आपको ऐप पे दे ही दूंगा, तो ऐप पे आपको पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब मैं सीधा सीधा क्या करता हूं भाई, लास्ट क्वेश्चंस में हमने कंपैरिजन भी किया था। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, इससे क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी बढ़ेगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम मोर फास्टली। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए। मतलब 6 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में 8 से 10 मार्क अंदर आने चाहिए, खत्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मशीनरी परचेस्ड फॉर 9000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। एक तुम मेरे को बात बताओ, तुम अगर होशियार लोग, तुम्हारे जैसे होशियार लोग अगर अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे मेरे को बताओ। मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी अकाउंट को जाएगा डेबिट। ये जो मशीनरी अकाउंट तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको जाएगा? कैश को जाएगा, राइट? कैश अकाउंट को जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, डेबिट किसको दिया? परचेस अकाउंट को दिया। फालतू का डेबिट दिया परचेस अकाउंट को। अब ये फालतू का डेबिट कैंसिल करने के लिए परचेस अकाउंट को अपने क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। और जिसके हिस्से का, जिसके न्याय, जिसके हिसाब का, जिसके हिस्से का वो था क्या, डेबिट, उसको डेबिट दे दो। तो मशीनरी अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको जाएगा? परचेस अकाउंट को। क्लियर? तो यहां पे आएंगे अपन, नीचे करेंगे एंट्रीज। ओके, जर्नल का फॉर्मेट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला है, हर बार बोलता हूं भाई, फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाना है। भले इन द बुक्स ऑफ दिया नहीं हो, लेकिन स्टिल यू हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ। भले ही अंडरलाइन कर दो, बाकी कुछ ना लिखो, लेकिन इन द बुक्स ऑफ लिखना है। नीचे जर्नल लिखना है। कुछ लोग जर्नल लिखते हैं, कुछ लोग जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, एज पर योर चॉइस, बट लिखना जरूरी है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, ये भी लिखना जरूरी है। ओके, तो डेट यहाँ पे भी दी नहीं हुई तो वी विल राइट 1। ओके, अब एंट्री क्या की है अपन ने? एंट्री क्या करनी है अपने को? किसके हिस्से का क्रेडिट डेबिट था? मशीनरी अकाउंट के। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट कितनी भाई? अमाउंट 9000, राइट? हो गया। यहां पे नरेशन लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू परचेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ओके, अब यहाँ पे ना एक बात जो ध्यान देने लायक है वो है भाई कि हैंड राइटिंग। ओके, आप थोड़ी अच्छी निकालना, है कि नहीं? कुणाल सर की तरह मत निकालना। ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 15,000 पेड टू इंडस, 15,000 पेड टू इंडस इंडस्ट्री फॉर मशीनरी परचेस्ड, स्टैंड डेबिटेड टू इंडस कंपनी अकाउंट। भाई क्या कर रहे हैं लोग यार? हमने क्या किया, 15,000 पे की, किसके लिए? मशीनरी परचेस करने के लिए। तो डेबिट किसको जाना चाहिए था? मशीनरी आई, कैश गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। फालतू में डेबिट किसको दे दिया?
इंडस कंपनी को, है कि नहीं? तो इसको जो डेबिट दिया है इसको हटाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। और ये डेबिट किसके हिस्से का था? मशीनरी अकाउंट के, तो मशीनरी अकाउंट को देना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंडस कंपनी अकाउंट। आ गए ये नीचे, ले लिया पेन, ओके। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंडस कंपनीज अकाउंट, ओके। अमाउंट कितनी है? 15,000 खत्म। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू इंडस कंपनीज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। खत्म हो गया। चलो इसके बाद अपन करेंगे इसको अंडरलाइन। ठीक से प्रेजेंटेशन करना प्रॉपरली। क्या है, प्रेजेंटेशन के भी मैटर मार्क्स होते हैं। और बेसिकली बोला जाए तो क्या है, जब आपका कोई पेपर चेक करने को आया है, एक नॉर्मल 11th में तो चलो ठीक है हो जाएगा, 12th में बेटर प्रेजेंटेशन का बेनिफिट ये होता है। लिसन, जब मैंने खुद के बोर्ड्स के प्रिपरेशन किया था, मैंने स्कोर्ड 19 आउट ऑफ 100। यू नो व्हाट, आपके मार्क्स वहां पे कम करने का स्कोप कहां पे आ जाता है? अगर आपका प्रेजेंटेशन गलत हो, ओके। सामने वाला जो आपका पेपर चेक करने को आया है, ही डोंट नो हु आर यू, उसको नहीं पता कौन है आप। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लास में, फॉर एग्जांपल कोई यश करके बच्चा है जो मेरे क्लास में है, तो आई नो यश बहुत अच्छा है, यश बहुत अच्छे से लिखता है, भले उसकी हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन भाई नॉलेज है बंदे में, होशियार है। लेकिन सामने वाले को नहीं पता ना, सामने वाला जैसे हैंडराइटिंग देखता है, यार इसको कुछ आता नहीं होगा, उसका जो पर्सपेक्टिव बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है, एंड ऑटोमेटिकली वो मार्क्स देता है, थोड़ा सा अपना हाथ जो है रोकेगा, ओके। तो प्रेजेंटेशन ठीक से रखो। प्रेजेंटेशन ठीक से रखना मतलब ये नहीं कि आपके हैंडराइटिंग एकदम कड़क होनी चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। हैंडराइटिंग खराब भी हो, अरे मेरी हैंडराइटिंग बकवास थी यार, स्टिल आई स्कोर्ड दैट मच मार्क्स, ओके। तो हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आप किस तरह से लिखते हो। अगर गलती, अगर नॉर्मल अगर मैं बोलूं, अगर आपको कुछ चीजें आपने कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने कुणाल, अगर आप इसको इरेज करना है, आपको शिंदे लिखना है इसकी जगह, तो यू जस्ट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके। तो ये जरा ध्यान में रखना है। बहुत लोगों के मैं देखता हूं भाई ऐसा लिखते हैं कि मतलब क्या बोले, चलो जाने दो, छोड़ो, ओके। आगे आ जाते हैं भाई। ओहो किधर गया, चलो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर परचेस ऑफ 10,000 वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेस बुक। अरे सेम कर रहे हैं यार, ये अपन ने प्रिंटर परचेस किया था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। इन सालों ने क्या किया? परचेस बुक में कर दी एंट्री। परचेस बुक में उन्होंने बोला कि ये परचेस है, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। बेवकूफ, डेबिट जाना चाहिए था प्रिंटर का, अपन करेंगे इंसाफ, प्रिंटर को देंगे अपन डेबिट। फालतू का डेबिट परचेस को गया, इसको अपन देंगे क्रेडिट। हो गई एंट्री अपनी, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, खत्म। आ जाओ नीचे, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट कितनी भाई? 10,000 राइट, खत्म। उसके बाद नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू परचेस अकाउंट कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। खत्म हो गया मुन्ना तैयार। इसको मारो अंडरलाइन। अरे फिर क्या घूम क्यों नहीं? हाँ ओके, चल हो गया खत्म। ये भी एंट्री हो गई अपनी। आगे देखो, आगे क्या है दिया, आगे क्या दिया हुआ भाई? आगे दिया हुआ है कि 800 पेड टू मूव ऑन एज ए लीगल चार्जेस वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अरे यार लीगल चार्जेस पे किया था अपन ने। लीगल चार्जेस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो
जो ये लीगल चार्जेस थे उस अकाउंट को जाना चाहिए था डेबिट, लीगल चार्जेस अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए था, क्रेडिट किसको जाना चाहिए था, कैश को, कैश गई थी अपने पास से, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोहन अकाउंट को फालतू में डेबिट दे दिया। अब अपन करेंगे इंसाफ, लीगल चार्जेस को देंगे अपन डेबिट और मोहन को जो फालतू में डेबिट गया उसको हटाने के लिए उसको देंगे क्रेडिट। खत्म। तो मोहन को जाएगा क्रेडिट और लीगल चार्जेस को जाएगा डेबिट। ये कर दो एंट्री। लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। मोहन्स, हाँ नहीं तो मोहन अकाउंट लिख दोगे। कितने रुपए भाई? 800 रुपए। 800। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू मोहन्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। खत्म हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। लास्ट बचा है अभी अपना, खत्म। उसके बाद ये क्वेश्चन ही खत्म। लास्ट क्या दिया हुआ है? कैश पेड टू रमेश वाज डेबिटेड टू सुरेश। क्या करे भाई, क्या करे? यही होता है, यही होता है जब आपका बेसिक क्लियर ना हो। भाई कैश पे की थी अपन ने रमेश को, तो तुम छोटा बच्चा, जब तुम इतने से थे ना, जब तुम पहली बार 11th में आए थे, जब तुमने कॉमर्स का सी सीखा था, तब भी तुमको पता था कि भाई अगर आप रमेश को कैश पे कर रहे हो तो रमेश अकाउंट आएगा डेबिट, क्रेडिट जाएगा कैश को। तो रमेश अकाउंट को जाना चाहिए था क्या? डेबिट, राइट। इन्होंने क्या डेबिट किसको दिया? सुरेश को। अब अपन करेंगे क्या? इंसाफ। इंसाफ कैसे करेंगे अपन? रमेश को देंगे अपन उसके हिस्से का डेबिट, और सुरेश को जो मिला है ना डेबिट, उसको हटाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 500 रुपए, 500 रुपए। आ जाओ नीचे मुन्ना। मेरे हिसाब से रेक्टिफिकेशन के ना फ्री के मार्क्स है। किधर गया? रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, राइट। चलो, मतलब फुल्ले फालतू के फ्री के मार्क्स है। रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। कितने रुपए भाई? 500। डन। ओके, खत्म। आपको नरेशन लिखना है इज्जत के साथ। बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू सुरेश अकाउंट कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। खत्म बिल्लो, हो गया खत्म, कुछ बचा ही नहीं। ये भी एंट्री हो गई अपनी लास्ट वाली। अब अपन लेंगे टोटल। टोटल लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिना टोटल के जर्नल का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है तुम लोगों ने। एट द एंड अपनी नाजुक हाथों को थोड़ा सा एफर्ट देना है, तो थोड़ा सा मतलब कष्ट देना है अपने नाजुक हाथों को, और टोटल लेनी ही लेनी है। ओके, टोटल कितनी आएंगी इसकी? 9000, 9 + 15 24, 24 + 10 34, 34 800, 35 300। खत्म हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व। इसका सोल्यूशन भी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। ये जो हमने बनाया ना नोट्स, ये भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे मैं अपलोड नहीं कर सकता, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ऑप्शन नोट्स अपलोड करने का, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डाउनलोड द एप्लीकेशन। ये नोट्स वगैरह ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। अब बिंदास इसके प्रिंट निकालो, नोट्स लगाओ, आपके बुक में इसको पेस्ट करो, जो करना है वो करो बिंदास। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके दोस्त है उनके साथ शेयर करो, उनके साथ, और उनको बोलो कि पढ़ाई करे भाई, क्योंकि अभी एग्जाम पास में ही है। ओके, अब ये जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ भाई। ये चैप्टर 8 मार्क को आता है, अराउंड 8 से 10 मार्क को, 8 से 10 मार्क को आएगा तुम्हारे 11th के एग्जाम में। लेकिन मेरी 11th की एग्जाम मेरे लिए उतनी मैटर नहीं करती है। जो लोग सीए करना चाहते हैं भाई, उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए इस चैप्टर पे, क्योंकि ये सीए की एग्जाम को भी आउट ऑफ 100 में से 6 से 8 मार्क या फिर 5 मार्क को आ जाए, 6 से 8 मार्क का इसका वेटेज होता ही होता है। ओके, सो कीप स्टडिंग, बी हैप्पी,
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.